अगर दोनों इसका शिकार हों तो बहुत जल्द दोनों की इलाजगी इसलिए हो जाएगी कि दोनों बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, दोनों बहुत रिएक्शनरी हो गए हैं, दोनों बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, वो कभी एक जगह रह नहीं सकेंगे। दूसरी बात यह है कि इन केस अगर किसी वजह से सोशल प्रेशर की वजह से उनको इकट्ठे रहना भी पड़ जाए, उनकी औलाद में 62% चांसेस हैं कि इनसे भी ज्यादा नार्सिसिस्ट पैदा होंगे। सो अगर दोनों इस तरह के मिल गए हैं तो कोशिश करनी चाहिए ऐसी शादी बिल्कुल भी ना करें। बल्कि आपको मैं बताता हूं कि अमेरिका में तो मैं क्योंकि वहां रहा हूं, पढ़ता भी रहा हूं, अमेरिका में तो अगर उनको ये पता चल जाए कि कोई शख्स मेल या फीमेल नार्सिसिस्ट है तो उसको औलाद पैदा करने से रोक दिया जाता है। अच्छा। इन केस अगर उनकी औलाद हो चुकी हो पैदा तो उसको बाकायदा ले लिया जाता है, उसकी अलग तरबियत की जाती है ताकि ये बच्चा या बच्ची जो है नार्सिसिस्ट पैदा ना हो। तो जो इन्होंने बात की कि अगर दोनों नार्सिसिस्ट हैं तो फिर दरअसल एक तीसरे की जरूरत है उनको समझाने के लिए, क्योंकि वो दोनों इनेबलर भी बन गए एक दूसरे के और नार्सिसिस्ट तो है ही हैं वो। लिहाजा उनको बाहर से सेल्फ टॉक करके उनसे बात करके समझाए उनको। अब इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसके लिए एकदम से कभी भी उनकी तारीफ करना छोड़ना नहीं चाहिए, जो अहम बात है। इसलिए कि जब आप साइकोलॉजिकल किसी पेशेंट या क्लाइंट को अचानक से सडनली तारीफ करना छोड़ देते हैं तो उसकी सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाती है। हाँ। दूसरा, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब आपको पता भी है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने इसलिए तारीफ करनी है ताकि वो सेल्फ टॉक के लिए तैयार हो जाए, आपसे बात करने को तैयार हो जाए। तो जब आप बात कर रहे हो उसमें भी आपने कुछ चीजों की तारीफ करते रहना है, चाहे वो हो या ना हो, सो दैट कि वो एंगेजिंग रहे आपके साथ, कनेक्टेड रहे उनके साथ। अदरवाइज इस बीमारी के साथ डिप्रेशन इतना ज्यादा आम है कि 90% चांसेस हैं अगर आप नार्सिसिस्ट हैं और आपको अपने मतलूबा रिजल्ट नहीं मिला दूसरों से तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, फिर आप मेडिसिन पे भी लग जाएंगे क्योंकि डिप्रेशन इरिवर्सिबल है, विदाउट मेडिसिन नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूं सुनने वालों को कि ये एक ऐसी बीमारी है नार्सिसिज्म जिसका इलाज दवाई में नहीं है। दुनिया की कोई दवाई इसका ट्रीटमेंट नहीं करती। फिर किस में है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा सेल्फ टॉक, साइकोथेरेपी, तरबियत, घर का माहौल, लाइफस्टाइल तब्दील करना, अपना खाना तब्दील करना, अपना लिबास तब्दील करना, अपने दोस्त तब्दील करना, इनेबलर्स को चेंज करना, अपने माहौल को तब्दील करना, इसके अंदर इसका इलाज। ये सारा कुछ तब होगा ना काशिफ साहब जब वो एक्सेप्ट करेंगे कि वो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं। जब वो खुद चाहेंगे कि मैं इस डिसऑर्डर से बाहर निकलूं तब ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस आती है, एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा।